तो सबसे पहले आज हमें जो पहला टॉपिक स्टार्ट करना है टोकन के अंदर वो है आइडेंटिफायर। तो इसका जो फर्स्ट टॉपिक है आइडेंटिफायर। अभी आइडेंटिफायर होते क्या हैं? अगर आप आइडेंटिफायर को समझो इस तरीके से कि हम स्कूल में जाते हैं या कॉलेज में जाते हैं तो हमारा नाम या हमारा रोल नंबर हमारे आईडी को रिप्रेजेंट करता है। मतलब वो हमारी एक पहचान है जिससे जिससे हमें पहचाना जाएगा। ठीक है, तो किसी भी तरह के नेम को, तो नेम ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल का नाम हो, नेम ऑफ एनी वेरिएबल, क्लास, फंक्शन, पैकेज, इंटरफेस, पैकेज, इंटरफेस इन जावा आर कॉल्ड आइडेंटिफायर। जावा के अंदर जो भी हम वेरिएबल का नाम एलोकेट करेंगे या किसी भी क्लास का नाम एलोकेट करेंगे, किसी भी फंक्शन का एक नाम देंगे और किसी भी पैकेज या फोल्डर का कोई नाम देंगे, उन सभी नेमिंग को या नेमिंग कन्विक्शंस को हम क्या बोलेंगे? आइडेंटिफायर। ऐसा नहीं कि वेरिएबल के नाम को ही आइडेंटिफायर कहेंगे। जो भी नेमिंग सिस्टम हम यूज करेंगे अपने जावा प्रोग्राम में, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो चाहे वो क्लास का नाम हो, किसी भी चीज का नाम जिससे उस चीज को आइडेंटिफाई किया जा सके, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। तो नेम ऑफ एनी वेरिएबल, क्लास, फंक्शंस एंड पैकेज आर कॉल्ड आइडेंटिफायर्स। तो ये सिंपल इसकी एक लाइन पे डेफिनेशन होती है, बट इसके कुछ रूल्स होते हैं। तो रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर इन जावा, रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर इन जावा। हमारे जो जावा में आइडेंटिफायर्स हैं उनके लिए कुछ पहले से फिक्स रूल बने हुए हैं। तो वो रूल्स क्या है? फर्स्ट रूल, नेम मस्ट कंटेंट अल्फाबेट, नेम मस्ट कंटेंट अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स ए से जेड के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। सेकंड, डिजिट जो 0 से 9 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर जो कि स्पेशल कैरेक्टर, स्पेशल कैरेक्टर स्टार, क्वेश्चन मार्क, एट द रेट, हैश, ये सारे किसके अंदर आ जाते हैं? स्पेशल कैरेक्टर के अंदर। तो यहां पर जो नेम होता है आइडेंटिफायर का नाम, वो अल्फाबेट कंटेंट करता है, डिजिट कंटेंट करता है और स्पेशल कैरेक्टर को भी कंटेंट करता है। बट यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर केवल दो ही यूज किए जा सकते हैं, एक होता है डॉलर और दूसरा स्पेशल कैरेक्टर है अंडरस्कोर। इसके अलावा कोई भी स्पेशल कैरेक्टर को सपोर्ट नहीं करता आइडेंटिफायर। अगर आपने इन दोनों के अलावा कोई भी अगर स्पेशल कैरेक्टर यूज किया तो वो नेमिंग एरर में आ जाएगा। उस तरह का आप कंटेंट यूज नहीं कर सकते। तो जैसे मान के चलो मैं किसी वेरिएबल का नाम बना रहा हूँ इंटीजर और मैंने दे दिया एसएन, तो इट इज करेक्ट। क्यों? ये अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। या मैंने लिख दिया फ्लोट ए, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मैंने कोई वेरिएबल बनाया, फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैंने एक स्ट्रिंग नाम का वेरिएबल बनाया और उसका नाम दे दिया मैंने लाइक कैश, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क यूज कर लिया एस एच, तो दिस इज द करेक्ट, दिस इज द इनकरेक्ट। ये क्या कहलाएगा? इनकरेक्ट। क्यों? इसमें मैं अल्फाबेट भी यूज कर सकता हूँ, डिजिट भी यूज कर सकता हूँ, बट क्वेश्चन मार्क यूज नहीं कर सकता। स्पेशल कैरेक्टर में केवल कॉम्बिनेशन में डॉलर यूज कर सकता हूँ या अंडरस्कोर यूज कर सकता हूँ, दो में से कोई एक। ठीक है या दोनों के दोनों। बट अगर मैं कुछ इस तरह का नाम लेता हूँ, मान के चलो मैंने लिया इंटीजर सी ए और इसकी जगह पे मैंने डॉलर यूज कर लिया, तो इट इज अ करेक्ट। क्यों? हम स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं जो कि डॉलर सपोर्टिव है। दूसरी चीज, मैं कुछ इस तरह के भी वेरिएबल बना सकता हूँ, जैसे मैंने बनाया फ्लोट, मैंने एक वेरिएबल बनाया फ्लोट और इसमें मैंने ले लिया रवि 1 2 3, इस तरीके से मैंने कोई बनाया, तो इट इज ऑल्सो करेक्ट, कोई गलत नहीं है। तो ये डिजिट का भी कॉम्बिनेशन सपोर्ट कर लेगा, डिजिट्स का, स्पेशल कैरेक्टर का या फिर अल्फाबेट्स का, किसी भी तरह के कॉम्बिनेशन को ये सपोर्ट कर सकता है। बट अगर मैं स्पेशल कैरेक्टर की बात करूं तो केवल दो ही स्पेशल कैरेक्टर को सपोर्ट करेगा, जो कि हैं डॉलर और अंडरस्कोर। इनके अलावा किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को आइडेंटिफायर, चाहे वो वेरिएबल का नाम हो चाहे वो क्लास का नाम हो, आप उसमें किसी भी स्पेशल कैरेक्टर को यूज नहीं कर सकते एक्सेप्ट डॉलर और अंडरस्कोर। तो ये इसका पहला रूल हो गया।
रूल नंबर 2, नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ डिजिट। नाम जो होगा वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। इसका सेकंड रूल है। नाम देते समय क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो अगर मैंने कोई नाम लिखा, मैंने लिखा कैश 123, इट इज करेक्ट, ये जो है ये करेक्ट है। बट अगर मैं लिख दूं 123 कैश, तो ये इनकरेक्ट है। मैं इस तरह का नाम नहीं यूज कर सकता अपने जावा के अंदर। मतलब कोई भी नाम होगा वो डिजिट से कभी भी स्टार्ट नहीं होगा। बट अगर मैंने कुछ ऐसा कर दिया तो अंडरस्कोर 123 कैश, इट इज करेक्ट और नॉट, इट इज करेक्ट। क्यों? मैं ये कह रहा हूं कि डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, बट मैंने स्टार्ट कहां से किया है? अंडरस्कोर से, जो कि एक्सेप्टेबल है। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि जो भी हम किसी भी वेरिएबल का नाम देंगे, किसी भी क्लास का नाम देंगे, फंक्शन का नाम देंगे, वो कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, या नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप। थर्ड पॉइंट, वी कैन नॉट यूज कीवर्ड, जो कि अपना अगला टॉपिक है, कीवर्ड एज एन आइडेंटिफायर। हम कीवर्ड को एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो पहले से रिजर्व हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। अभी ये दूसरा टॉपिक आएगा, इसको डिटेल में पढ़ा रहा हूं। आप ये समझो, कई शब्द ऐसे होते हैं जावा के अंदर जो पहले से फिक्स होते हैं किसी स्पेशल वर्क के लिए, जैसे इफ हो गया, फॉर हो गया, या स्विच हो गया। ये ऐसे कीवर्ड्स हैं जो कि पहले से रिजर्व हैं किसी पर्टिकुलर काम को परफॉर्म करवाने के लिए। तो मैं इस नाम का वेरिएबल नहीं बना सकता, मैं इंटीजर इफ करके कोई वेरिएबल नहीं बना सकता, या मैं फ्लोट फोर नाम से कोई वेरिएबल नहीं बना सकता। ये बोथ आर इनकरेक्ट फॉर्मेट, जावा ये सपोर्ट नहीं करता। तो यहाँ पे अगला रूल ये है कि यदि मुझे किसी भी वेरिएबल का नाम देना है तो मैं इस कीवर्ड को यूज नहीं कर सकता। आप विदाउट कीवर्ड, ऐसे 51 कीवर्ड्स होते हैं, 51 कीवर्ड्स आज की डेट में, पहले 35 36 के आसपास थे, आज की डेट में 51 है। तो ये 51 कीवर्ड्स के अंदर जितने भी शब्द आते हैं उन्हें हम एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते। ठीक है। फोर्थ पॉइंट ये कहता है, नेम मस्ट नेम इज केस सेंसिटिव, या आइडेंटिफायर इज केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मैंने आपको डेफिनेशन में भी एग्जांपल दिया था। केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो चीज कैपिटल में है वो कैपिटल में लिखी जाएगी, और जो चीज स्मॉल में है, एक मिनट, और जो चीज स्मॉल में है उसे स्मॉल में लिखा जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब है कि यदि मैं यहां पे लिखता हूं टोटल, और इसके अंदर मैंने वैल्यू डाली 10, तो इस टोटल का मीनिंग अलग है, इस टोटल का मीनिंग अलग है, और इस टोटल का मीनिंग अलग है जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है। ये तीनों के तीनों अलग हैं, तीनों के तीनों सेम नहीं है। क्यों? अगर मैं टी कैपिटल रखूंगा तो इसे ये अलग वेरिएबल की कैटेगरी में कंसीडर करेगा। मैंने इसमें सभी को कैपिटल रखा तो ये अलग वेरिएबल माना जाएगा, और इसमें सभी लोअर केस में हुए तो ये अलग वेरिएबल माना जाएगा। ये इसी सेम वेरिएबल को इंडिकेट नहीं करेगा, भले ही नाम तीनों के सेम है। तो नेम होंगे आइडेंटिफायर नेम्स, ये कभी भी आइडेंटिफायर्स के जो नेम होते हैं ये केस सेंसिटिव होते हैं। मतलब स्मॉल लिखोगे तो स्मॉल, कैपिटल लिखोगे तो कैपिटल, या जो उनके फिक्स रूल है वही आपको फॉलो करने हैं। आप अपने मन से कुछ भी नहीं दे सकते। अगली चीज, लेंथ ऑफ द आइडेंटिफायर आइडेंटिफायर इज 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 रेंज विद इन, मेरे ख्याल से 4 to 51 के आसपास होती है। इतने से बीच के अंदर आप लेंथ दे सकते हो। ठीक है। इतनी लेंथ का आप नाम दे सकते हो, इससे बड़ा नाम नहीं दे सकते। ठीक है। वैसे तो मेरे ख्याल से अनलिमिटेड होती है आज की डेट में, अभी हम चेक कर लेंगे। आज की डेट में जो जावा कंपाइलर आया है, जावा अपना 12, उसमें तो अनलिमिटेड है, कितना भी बड़ा नाम दे सकते हैं। फिर भी एक बार चेक करके देखेंगे। जो पुरानी लेंथ है वो कितनी है? 4 से लेके 51 मिनिमम। ठीक है। तो जो भी नाम आप दोगे, जैसे मैंने एक इंटीजर वेरिएबल बनाया और यहाँ पे मैंने कुछ नाम दे दिया, कुछ ये, तो ये जो लेंथ है वेरिएबल की, ये 4 से 51 के आसपास अंदर ही होना चाहिए। ठीक है। 51 के ऊपर ये बड़ा नाम सपोर्ट नहीं करेगा।
बट आज की डेट में ये अनलिमिटेड लेता है, इसे एक बार देख लेंगे हम। बट पुराने टाइम पे मतलब जो भी हमारा था उस समय इसकी लेंथ एक फिक्स होती थी जो कि थी 51 कैरेक्टर के अंदर। तो किसी भी वेरिएबल का लेंथ या नाम हम 51 कैरेक्टर के आसपास ही दे सकते हैं, उससे बड़ा नाम वो सपोर्ट नहीं करेगा या एरर शो कर देगा। इसको एक प्रोग्राम में हम कभी रन करके देखेंगे। ठीक है, यहां पर हमने ये कुछ प्रॉपर्टी यूज करी, इसमें हो गया, ये लेंथ हो गया। तो यहाँ पर कुछ हमारे ये फिक्स रूल थे जो हमें ध्यान रखने हैं जावा की प्रोग्रामिंग करते समय। एक इंपॉर्टेंट रूल है, ये देखो, कई रूल ऐसे हैं जो आपको सी सी प्लस प्लस में भी सेम मिलेंगे, है ना, बट कहीं कहीं पे एक आध पॉइंट ऐसा होता है कि जो थोड़ा सा डिफरेंट चला जाता है, वो ये वाला पॉइंट है। ठीक है, वी कैन यूज क्लास नेम एज एन आइडेंटिफायर, एज एन आइडेंटिफायर। हम क्लास के नेम को एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखो, कोई भी क्लास होती है तो एक होती है एक क्लास जो हम बनाएंगे, एक जो पहले से बनी होती है। जैसे एक स्ट्रिंग नाम की क्लास होती है, तो ये ऑलरेडी पहले से जावा में अवेलेबल है। या एक सिस्टम नाम की क्लास होती है, ये भी जावा में पहले से अवेलेबल है। तो मैं चाहूं तो इस नाम का वेरिएबल बना सकता हूं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। मैं इसको इंटीजर नाम दे सकता हूं, इसको फ्लोट दे सकता हूं। बट यहाँ पे जो कीवर्ड्स होते हैं इनके नाम से मैं कोई वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकता। बट क्लास का नाम, ऐसी क्लासेस जो पहले से रेडीमेड हैं, बनी हुई हैं, मैं उनके नाम से वेरिएबल जरूर क्रिएट कर सकता हूं, उसे एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकता हूं। और यहां पर क्लास के साथ साथ इंटरफेस, इंटरफेस क्या होती है ये भी हम पढ़ेंगे ऊप्स में। तो इंटरफेस एक पहले से रेडीमेड एक इंटरफेस है जिसका नाम होता है रनेबल, तो हम उसे भी यूज कर सकते हैं एज एन आइडेंटिफायर। रनेबल, रनेबल इंटरफेस, ये एक इंटरफेस है ऑलरेडी पहले से, जैसे ये स्ट्रिंग क्लास पहले से बनी होती है, सिस्टम क्लास पहले से बनी होती है, उसी तरह से एक रनेबल क्लास है जो ऑलरेडी जावा में बनी है। सॉरी, क्लास नहीं, इंटरफेस। ये क्या है, एक तरह से रेडीमेड इंटरफेस है, ये क्लास नहीं है। अब क्लास और इंटरफेस में क्या होता है अंतर, वो बाद में सीखेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास नेम को मैं एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकता हूं, या इंटरफेस के नेम को भी मैं एज एन आइडेंटिफायर यूज कर सकता हूं। बट कीवर्ड्स को एज एन आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकता। दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट इन जावा। अगर मैं बात करूं पाइथन की, अगर पाइथन लैंग्वेज की बात करें, तो पाइथन की लेंथ लिमिट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, कितना भी बड़ा नाम दे सकते हो। बट सी सी प्लस प्लस की होती है 35 से 34 कैरेक्टर के आसपास, उससे बड़ा नाम नहीं दे सकते। और इसकी होती है 51 कैरेक्टर के आसपास, बट आज की डेट में अनलिमिटेड कंसीडर की जाती है। और दूसरी चीज, पाइथन के अंदर केवल आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो, डॉलर साइन यूज नहीं कर सकते, बाकी पूरे सेम रूल यही होते हैं। पाइथन में हम डॉलर यूज नहीं कर सकते, केवल एक ही स्पेशल यूज कर सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर अंडरस्कोर। और ये जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये पाइथन सपोर्ट नहीं करता, ये केवल जावा के लिए स्पेसिफिक है। कि जो क्लास नेम और इंटरफेस नेम होते हैं, स्ट्रिंग, सिस्टम, इसके नाम से हम वेरिएबल भी बना सकते हैं, या किसी दूसरे नाम का फंक्शन, क्लास या पैकेज भी बना सकते हैं, कोई एरर नहीं आएगा। तो दिस इज द रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर। अब यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं जो आपको सॉल्व करने एक एक करके मैं पूछूंगा। पहले मैं लिख लेता हूं फिर बताता हूं। जैसे मैंने एक शब्द लिखा कैश, मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा कि करेक्ट क्या है, इनकरेक्ट क्या है। जैसे मैंने बोला कैश, मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 कैश, या फिर मैंने लिखा स्टार 1 2 3 कैश, या मैंने कुछ एक और लिख लिया डॉलर कैश 1 2 3 कैश 1 2 3, या फिर मैंने लिख लिया अंडरस्कोर डॉलर कैश 1 2 3, या फिर मैंने लिख लिया इफ, या फिर मैंने लिख लिया मान के चलो वाइल, वाइल, या फिर मैंने लिख लिया मान के चलिए स्ट्रिंग, या फिर मैंने लिख लिया एज अ एग्जांपल, और क्या रूल था, हाँ, दूसरी चीज ये सारे मैंने यहाँ पे कुछ लिखे हैं वेरिएबल्स। देखो, जो 11 12 के बच्चे होते हैं ना, उनको 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आता है कि उनको एक लिस्ट दी रहती है, उसमें से उन्हें एक करेक्ट आइडेंटिफायर को सर्च करके लिखना होता है कि इनमें से करेक्ट कौन सा है। तो मैं अभी एक ही बच्चे से पूछूंगा, चलो, भावनी, भावनी आप अनम्यूट करो अपने आप को। यस सर। बताओ ये करेक्ट है या इनकरेक्ट। करेक्ट है। दिस इज द करेक्ट, बट जल्दी जल्दी बताते चलो। दूसरा वाला इनकरेक्ट। करेक्ट करेक्ट। है बेटा,
है ना। तीसरा वाला क्या है, करेक्ट या इनकरेक्ट? Incorrect. करेक्ट है, हाँ इनकरेक्ट, सॉरी इनकरेक्ट। अगला वाला Correct. करेक्ट है, वेरी गुड। और आगे बताते चलो। Correct. इनकरेक्ट बेटा, ये कीवर्ड है ना, थोड़ा बहुत अगर सी प्लस प्लस पढ़ा हो तो ये कीवर्ड्स के अंदर आते हैं, इन्हें एज एन वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। वाई? Incorrect. इनकरेक्ट। ये स्ट्रिंग Correct. करेक्ट है। क्लास नेम को हम यूज कर सकते हैं। अब म्यूट कर लो अपने आप को। तो यहाँ पे मैंने जल्दी से एक ही बच्चे से पूछ लिया क्योंकि मैं आगे का टॉपिक पढ़ाना चाह रहा था। तो इस तरह से 11th और 12th क्लास में जिसने सीएस वगैरह लिया होगा उसको नॉलेज होगा। 1 या 2 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक लिस्ट दे दी जाती है वेरिएबल की और पूछा जाता है विच इज द करेक्ट आइडेंटिफायर फ्रॉम द गिवन लिस्ट। आपको एक लिस्ट दे दी जाएगी, उसमें से जो करेक्ट वाले हैं उनको आपको लिखना पड़ता है। तो दिस इज द आइडेंटिफायर। So name of any variable, class and function are called the identifier.